सर्दियाँ आते ही सबसे पहले प्रॉब्लम होती है कि अब वेट गेन होगा, क्योंकि एक तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जिनको खाने से आप अपने आप को रोक ही नहीं पाते और वज़न भी बढ़ता है और अनहेल्दी भी आप फ़ील करते हैं, फिट भी फ़ील नहीं करते हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करें कि सर्दियों में आप अपने आप को कैसे हेल्दी और फिट रख सकते हैं, साथ ही अपना वेट भी लूज़ कर सकते हैं। सर्दियों में 2 तरह के लोग होते हैं, एक तो वो जिनको कि सर्दियाँ बहुत पसंद होती हैं और वो अपने आप को पूरा दिन एक्टिव रखते हैं, जॉगिंग करते हैं और खुश रहते हैं, अच्छा फ़ील करते हैं, गर्मी हो चाहे सर्दी हो, उनका वेट कभी नहीं बढ़ता। वहीं दूसरी तरफ वो लोग होते हैं जिनको सर्दियाँ पसंद नहीं होती, वो पूरा समय आलस करके घर में बैठे रहते हैं और वज़न भी बढ़ाते रहते हैं। आज जो लोग पहली कैटेगरी के हैं जिनको सर्दी बहुत पसंद है, उनके लिए ये वीडियो बिल्कुल वरदान साबित होगी, एक गिफ्ट है। आज कुछ ऐसे टिप्स के बारे में बात करेंगे जो सर्दियों को और भी ज़्यादा मज़ेदार बना देगी। ज़िंदगी की छोटे-छोटे से बदलाव जो हैं वो बड़े-बड़े परिवर्तन लाते हैं। इन टिप्स में सबसे पहला जो एक टिप है वो है पानी को लेकर होता है। बॉडी 60% पानी से बनी हुई होती है। इसका मतलब ये है कि जब शरीर में अच्छे से हाइड्रेशन होती है, प्रॉपर हम पानी पीते हैं, तो शरीर के जितने भी फंक्शंस हैं वो सही तरीके से काम करते हैं। सर्दियों में प्यास कम लगती है जिसकी वजह से कि हम पानी इनटेक कम कर देते हैं, बॉडी जो है डिहाइड्रेट हो जाती है, जबकि पूरे शरीर में यूरिनेशन, रेस्पिरेशन जैसी गतिविधियां सेम तरह से काम करती हैं जैसे कि गर्मियों में करती हैं। डिहाइड्रेशन से शरीर का एनर्जी लेवल कम हो जाता है, त्वचा स्किन ड्राई हो जाती है, मूड स्विंग्स होते हैं। तो अपने आप को अच्छी तरह से हाइड्रेट रखिए और उसका जो तरीका है वो है कि आप एक तो सब हमेशा अपने साथ एक पानी की बॉटल रखिए, ताकि कभी भी आपका मन हो देखते ही आपका पानी कम से कम आप पिएँगे ज़रूर और आपको अपने आप को हाइड्रेट रखेंगे। अगर आपसे नॉर्मल पानी नहीं पिया जाता है, तो डिटॉक्स वाटर भी आप पी सकते हैं, जैसे मेथी पानी को गुनगुना करके पी लीजिए, जीरा वाटर पी लीजिए, अदरक का पानी पी लीजिए, जिससे शरीर में और भी बहुत सारे लाभ होंगे। अगला जो टिप है वो है मॉर्निंग में उठते ही आप क्या इंटेक करते हैं, मॉर्निंग ब्रेक। अगर आप सुबह उठकर जल्दी से अगर एक अच्छा स्प्रिंग पीते हैं, जिसको पीने से आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है और आपकी जो बॉडी है वो पूरी तरह हाइड्रेट होगी और फैट लॉस भी होगा, तो आप सोचिए कि सर्दियाँ आपके लिए कैसे वरदान साबित होंगी। जैसे आप पी सकते हैं धनिए का पानी गर्म करके, जो कि आपकी बॉडी से जो भी टॉक्सिन्स हैं उनको भी बाहर निकालेगा, इन्फ्लेमेशन है बॉडी में किसी भी तरह की वो भी कम करेगा। वहीं आप धनिए की जगह आप नींबू पानी भी पी सकते हैं, जो कि एक्स्ट्रा फैट जो बॉडी में होता है उसको भी बर्न करेगा। तो सुबह उठ के एक मॉर्निंग ड्रिंक ज़रूर लीजिए सर्दियों में। तीसरा जो टिप है वो है आपका ब्रेकफ़ास्ट। सर्दियों में आप कोई भी कोल्ड या ठंडा नाश्ता अवॉइड कर दीजिए। आपको सर्दियों में गरम ही नाश्ता लेना है जिससे कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी अच्छा हो और साथ ही में भोजन जो है गरम यदि हम खाते हैं कोई भी तो वो बेहतर तरीके से सही तरीके से डाइजेस्ट भी होता है। जैसे हम जनरली सीरियल्स या स्मूदीज वगैरह फटाफट टाइम ना होने की वजह से ले लेते हैं, इसको आप सर्दी में अवॉइड कीजिए और कोई ना कोई थोड़ा सा गरम नाश्ता कीजिए, ताकि आपकी मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो, इम्यूनिटी भी बढ़े और साथ ही में डाइजेशन भी बेस्ट हो। तीसरा टिप है प्रोटीन। जी हाँ, यदि आप अपने ब्रेकफ़ास्ट में या अपनी मील के अंदर प्रॉपर प्रोटीन युक्त डाइट लेते हैं, तो एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि आपको जल्दी से भूख नहीं लगेगी और जब जल्दी से भूख नहीं लगेगी, तो आप कोई भी अनहेल्दी फूड नहीं खाएँगे, जिससे आपका वज़न नहीं बढ़ेगा और आप पूरी तरह हेल्दी भी रहेंगे। अब आपको प्रोटीन में आप बेसन का चीला ले सकते हैं, मूँग दाल का चीला ले सकते हैं, ढोकला खा सकते हैं या पनीर खा सकते हैं, पनीर की बनी हुई कोई सब्ज़ी खा सकते हैं, जो कि आपको डाइजेस्टिव करने में बेसिकली टाइम लगता है किसी भी प्रोटीन को, जिससे कि आपको जल्दी से भूख नहीं लगती और भूख कम लगेगी तो इंटेक कम होगा तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी ठीक होगा, वेट भी नहीं बढ़ेगा, आप पूरी तरह से फिट फ़ील करेंगे। सर्दियों में सबसे बड़ी जो क्रेविंग होती है वो होती है मीठा खाने की, क्योंकि इस टाइम पे कुछ भी गरम-गरम खाने का मन करता है और गाजर आ जाती है और गाजर का हलवा तो सभी की कमज़ोरी होता है सर्दियों में। तो अब सर्दियों में क्योंकि सब कुछ गरम-गरम खाने का मन करता है, हलवे खाने का मन करता है, पराठे खाने का मन करता है, तो इन सभी क्रेविंग को कंट्रोल करने के लिए आप मीठा खाने से
बेसिकली होता क्या है कि मीठा खाने की क्रेविंग सर्दियों में बढ़ती क्या है, इस बात में भी हम चर्चा करते हैं कि सर्दियों में क्योंकि धूप जो है वो कम हो जाती है, सनलाइट कम हो जाती है, जिसकी वजह से कि जो कि सेरोटोनिन हार्मोन है, जो हैप्पी हार्मोन है, वो कम बनता है। उसके कम बनने की वजह से जब हमको कुछ मीठा खाते हैं, मीठे की क्रेविंग होती है, क्योंकि टेम्परेरी जब हम मीठा इंटेक करते हैं तो सेरोटोनिन जो हार्मोन है वो इंक्रीज हो जाता है और हम अपने आप को हैप्पी फील करते हैं। इस वजह से सर्दियों में मीठे खाने की क्रेविंग होती है। तो यदि मीठे खाने की क्रेविंग होती है तो आप हलवा खाइए, या तो उसको गुड़ में बना के खाइए, या देसी खांड के अंदर बना के खाइए, या धागे की मिश्री के अंदर बना के खाइए, और कम क्वांटिटी में खाइए। क्योंकि आप किसी भी तरह से यदि व्हाइट शुगर का या किसी मावे का इस्तेमाल करेंगे तो आपका वेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, जो आपके लिए अनहेल्दी भी है। यदि आप धागे वाली मिश्री या गुड़ या शक्कर का यूज़ करते हैं तो इनका जीआई जो है वो भी कम होता है। इसके अंदर साथ ही में मिनरल्स और ऐसी अच्छी मात्रा में के अंदर होते हैं, न्यूट्रिएंट्स भी भरपूर मात्रा में होते हैं जो आपकी हेल्थ के लिए और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। तो मीठा खाइए, मीठे की क्रेविंग ज़रूर होगी, लेकिन सब्स्टिट्यूट आप इन चीज़ों का रखेंगे तो पूरी तरह से हेल्दी होंगे और वेट भी कम। अगली बात करते हैं ड्राई फ्रूट्स को लेकर के। सर्दियों में ड्राई फ्रूट्स ज़रूर खाने चाहिए, सीड्स ज़रूर खाने चाहिए। इनके अंदर हेल्दी फैट होता है, फाइबर और प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है, साथ ही ओमेगा 3 फैटी एसिड भी होता है, और साथ ही सर्दियों में ये ड्राई फ्रूट्स आपकी बॉडी को वार्म रखते हैं और एनर्जी भी देते हैं। तो नट्स और सीड्स खाने से बेसिकली एक तो फीलिंग भी आपको फुलनेस वाली होती है। जब भी आपको कुछ भी अनहेल्दी खाने की क्रेविंग हो, आप नट्स और सीड्स का मिक्सचर बना के रखिए और उसको खा लीजिए। आपको फ़ायदा भी ज़्यादा होगा और वेट भी गेन नहीं होगा। उसके बाद बात करते हैं हरी पत्तेदार सब्जियाँ। सर्दियों में साग भरपूर मात्रा में आता है, ग्रीन वेजिटेबल्स भरपूर मात्रा में आती हैं, जो कि आपको हेल्दी रखती हैं। इनके अंदर कैलोरीज़ भी कम होती हैं, साथ में फाइबर, न्यूट्रिएंट्स और पानी के कंटेंट भी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो हरी सब्जियाँ खाने से आपका जो फैट लॉस है, उसमें भी हेल्प मिलेगी, और इनके अंदर विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के, कैल्शियम, आयरन और मैग्नीशियम भी भरपूर मात्रा में होता है, जो कि आपके मेटाबॉलिज़्म को भी बूस्ट करता है, और जब मेटाबॉलिज़्म बूस्ट होगा तो डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होगा और कोई भी तरह का फैट बॉडी में जमा नहीं होगा, और आपका वेट भी नहीं बढ़ेगा और आप पूरी तरह हेल्दी रहेंगे। अगले टिप पर आते हैं, आटा, रोटियाँ। जनरली हम लोग गेहूँ के आटे की रोटियाँ खाते हैं। सर्दियों में बहुत सारे ऐसे मिलेट्स, मोटे अनाज आते हैं जिनको कि आप ज़रूर अपनी डाइट में इंक्लूड करें। वो आपको वार्म रखने के साथ-साथ आपके लिए बहुत ही हेल्दी भी होंगे और वेट लॉस भी होगा। सर्दियों में आप बाजरे का आटा, मक्की का आटा, चने का आटा, ज्वार, रागी, किसी भी आटे की रोटियाँ मिक्स करके आसानी से खा सकते हैं। इनके अंदर भरपूर मात्रा में प्रोटीन, फाइबर, विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, जो आपको वजन कम करने में भी हेल्प करते हैं, साथ ही आपकी डाइजेशन को भी इम्प्रूव करते हैं, और साथ ही आपकी बॉडी में गर्मी भी पैदा करते हैं। तो सर्दियों में आप इन मिलेट्स का यूज़ गेहूं की रोटी के साथ कर सकते हैं। खाली हफ्ते में आप 2 दिन बाजरे की रोटी खा लीजिए, मक्के की रोटी खा लीजिए। मोटे अनाज से फायदे भी ज़्यादा हैं और वजन भी नहीं बढ़ेगा, और साथ ही आप सर्दियों का भरपूर मजा भी लेंगे। उसके बाद बात करते हैं सूप्स। क्योंकि सर्दियों में कुछ ना कुछ गर्म पीने का मन करता है, तो आप अपनी डाइट में सूप भी ज़रूर इंक्लूड कर लीजिए। बहुत सारे फ़ायदे हैं सूप के। इनमें एक तो कैलोरीज़ कम मिलेंगी आपको, फाइबर रिच होगा, शरीर को, बॉडी को आपको हाइड्रेट रखेंगे, और ये मेटाबॉलिज़्म को बूस्ट करेंगे, और साथ ही आपके फैट को भी लॉस करेंगे, वेट भी नहीं बढ़ने देंगे, गरम भी होगा और हेल्दी भी होगा। अगला और इम्पोर्टेंट जो टिप है वो है वर्कआउट। जी हाँ, एक्सरसाइज़। सर्दियों में वर्कआउट ज़रूर कीजिए, अपने आप को एक्टिव रखिए। उसके 2 फ़ायदे हैं, एक तो आपका वेट नहीं बढ़ेगा, साथ ही कोई भी वर्कआउट करने से, एक्सरसाइज़ करने से आपको ठंड भी कम लगेगी, और आपको जो मूड है वो भी अच्छा होगा, आलस नहीं आएगा। तो सर्दियों में वर्कआउट ज़रूर कीजिए, चाहे किसी भी टाइम कीजिए, लेकिन कीजिए ज़रूर। और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम लिफ्ट का यूज़ ना करके आप सीढ़ियों का यूज़ करें, और यदि आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो बैठकर बात ना करके घूम-घूम के वॉक करके आप अगर फ़ोन पे बात करते हैं, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद है, मूड भी अच्छा होगा, आपका फैट भी बर्न होगा, स्टेप्स भी बढ़ेंगे और आप हेल्दी भी रहेंगे। कुल मिला के यदि मैं बात करूँ
तो यदि आप एक प्रॉपर बिल्कुल व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज़ेज़ करते हैं, एक बैलेंस डाइट लेते हैं, साथ ही में एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल को यदि आप अपनाते हैं, तो इनके द्वारा आप आसानी से अपने वेट को भी कम कर सकते हैं और फिट रह सकते हैं। चाहे वो सर्दी हो, चाहे गर्मी, यदि एक बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज़ थोड़ी-सी और एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल को अपनाकर चलेंगे, तो कभी भी अनहेल्दी नहीं होंगे, वेट का गेन नहीं